वंदना भैया जी, पंडित जी को पावादुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सोनू बहन जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए 1008 श्री नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवमं गतिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। ईतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य मृत्युं तात्पर्य संगिकाम्। कितनी गोद कितनार की, कित चिरंश अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। परम आदरणीय सरस्वती सुपुत्री जैनागम की प्रगाढ़ विदुषी बहन जी, करणान योग का विशेष ज्ञान रखने वाले और भारतवर्ष में अनेक श्रावक श्राविकाओं को लाभ पहुंचाने वाले आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 257 से लेकर 261 तक 5 गाथाओं का उच्चारण करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, पेज नंबर 240। सब सिद्धे ध्रुवमचलं मनोवहं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड सुध केवली। वोच्छामि नमो सुध केवली भनिदं, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। जह पुन सोचेव नरो नेह सब अवणे संते, रेणु बहुलम मिठाने करे दि सत्य हिमवायामम, छिंददि भिंददि यतः ताले तलक। ये तो हो गया था पंडित जी। नहीं, अब होगा, अब होगा।
सेम वही शब्द है ना, तो मेरे को लगा। हाँ हाँ हाँ। छिंददि भिंददि यतः तालितल कदली वंश पिंडियो सचिता चित्तानम करेदि दव्वानमुवगाधम उवगाधम कुवंतंस तस्नाना बिहेहिम करणेहिम निश्चयदो चिंतजहु किम पंचय गो नरय बंधो जो सोदु नेह भावो तम्मी नरेन तेन तसरय बंधो निश्चय दो वीणेयम न काय चेष्टा हि शेषाहिम एवं सम्मादिठी वंट दो बहु बिहेसु जो केसु अकरंतो वोगे रागादिनेव वज्जदीरेण। बहुत ऐसी भाई साहब सुंदर। को वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। आप आदरणीय ब्रह्मचारी जी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के शिष्य हैं और प्राकृत गाथाओं का भी आपने बहुत शुद्ध उच्चारण किया है। और आपने और केसी जैन भैया जी साहब ने, मदन लाल जी काला साहब भी बैठते थे आपके वहां स्वाध्याय में, बहुत सी गाथाओं का उच्चारण किया है जीवन में और बहुत सी गाथाएं पढ़ी है। अभी गोमरसार जीव कांड, कर्म कांड आपने पढ़ाया, बहुत आपका पुण्य है। अब हम आदरणीय सोनू बहन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इन पांचों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद जो गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज ने लिखा है, उनको पढ़ने की कृपा करें। और तत्पश्चात उन्हीं के दीक्षा गुरु, उन्हीं के शिक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर महाराज ने जो अर्थ लिखा है हिंदी गद्यानुवाद में, वो अर्थ पढ़ने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी। फैली जहां मलिन धूलि अमेय राशि, कोई सशस्त्र नर जाकर के विलासी, लो अंग अंग तिल तेल बिना लगाया, व्यायाम नित्य करता बल को झकाया, स्वच्छंद हो सरस नीरस पादपों को, बांसो तमाल कदली तरु के दलों को, वो तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े बनाता, आमूलत कर उखाड़ उन्हें मिटाता, नाना प्रकार इस तांडव नित्य द्वारा, है देह में न चिपकी रज अपारा, क्यों वस्तुतः चिपकती रज न वहाँ है, क्या जानते तुम कि क्या कारण क्या रहा है, ना तेल लेप तन पे उसने किया है, भाई नितांत यह कारण हो रहा है, भाई नितांत यह कारण ही रहा है, व्यायाम कारण नहीं उस कार्य में है, ऐसा जिन्हें से कहते निज कार्य में है, होता इसी तरह ही समदृष्टि वाला, चेष्टा अनेक विष है करता निहाला, रागाभिभूत उपयोग नहीं बनाता, पाता न बंध उसको सिर में नवाता। हिंदी पंडित में जी, अर्थ, अच्छा, हिंदी में अर्थ पढ़िए प्लीज। हाँ हाँ वही पूर्वोक्त पुरुष यदि अपने शरीर में लगी हुई चिकनाहट को दूर करके अर्थात हटा करके बहुत मिट्टी वाले स्थान में भी नाना शस्त्रों द्वारा अनेक प्रकार के व्यायाम करता है,
ताड़ वृक्ष की जड़ को, केले के वृक्ष को, बांस के बीड़े को छेदता है, भेदता है और सचित अचित द्रव्यों का उपघात भी करता है। इस प्रकार नानाविध उपकरणों के द्वारा उपघात करने वाले के भी नाना प्रकार की कायिक चेष्टा करने पर भी उसके धूलि नहीं चिपकती। सो क्यों नहीं चिपकती? इस प्रकार विचार करो तो समझ में आवेगा कि उस मनुष्य ने जो तेल लगा रखा था उसी से उसके धूलि चिपकती थी, काय की अन्य चेष्टाओं से नहीं चिपकती थी। सो अब वह तेल नहीं है, इसलिए नहीं चिपकती। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विरत जीव भी नाना प्रकार के युगों में प्रवर्तमान होता हुआ भी अपने उपयोग में रागादिकों को नहीं करता, इसलिए कर्मरज से लिप्त नहीं होता है। बहुत सुंदर। अब हम सभी भाई बहन, सभी श्रावक श्राविकाएं विनय पूर्वक हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, धुरंधर है और अध्यात्म विद्या में भी बहुत प्रवीण है और जो व्रती हैं, पंचम गुण स्थान व्रती हैं, ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनको सादर प्रणाम करके, सादर चरण स्पर्श, सादर पावन ढोक, सादर वंदना निवेदन करके कि आप हमें जो उदाहरणों के द्वारा सिद्धांत को समझाया गया है, कुंद कुंद आचार्य देव के द्वारा, जैसे आचार्य के द्वारा, गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के द्वारा, अमृतचंद्र आचार्य के द्वारा, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा, उसका आप हमें और भी अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करके समझाने की कृपा करें। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी को शुभ आशीर्वाद भी प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। श्रीमान केसी जैन सीए साहब, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च नमः। विरल सपोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं प्रणश्नम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार माशाद्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम, आचार्य अमृतचंद्र देवेन विरस्तम, आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम, आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम, आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गणे मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु शव्य सिद्धे धुवमचलं वोममं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली मणियं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय।
भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य 3 प्रदक्षिणा दे करके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। और सोनू बहन जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। हम सभी को आप समय सार की गाथाएं सुनने का अवसर दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, ये आचार्य उपाध्याय तो सामने नहीं है, आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हाँ, सबको पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। हाँ, अब आनंद की बात है। शब्द वही हैं, वही गाथाएं हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब जो है, जो पहले जो घड़ा उल्टा पड़ा था, अब घड़ा सीधा हो गया, उसकी बात हो रही है? तेल लगा के पहलवानी कर रहे थे, अब बिना तेल वाली पहलवानी हो रही है। अब कैसे करेगा, कैसे धूल चिपकेगी बताओ? हैं? और पूछ रहे हैं यहाँ पर, सोचो, चिंतन करो कि कैसे धूल चिपक जाएगी। ये किस लिए चिपक रही थी? कौन सी धूल? ये सब जितने सगे संबंधी है ना, ये सब धूल फेंकते रहते हैं अपने ऊपर में, और आपने नेह रूपी चिकन लगा रखा है, तो वो धूल तो चिपकेगी ही। अब थोड़ा सा झटका दे करके, तोड़ ताड़ करके और जाके बैठ जाओ जंगल में, तो क्या होगा फिर? अब है ही नहीं हमारे पास में, तेल ही नहीं लगाया हमने, कहां से आएगा? है? अब देखो, एक चीज का चिंतन करना आज, तेल और तेल की चिकनाहट। हाँ, तेल जो लगाता है उसी के तेल की चिकनाहट बनती है शरीर में। इसी तरह से जो ये सब परिवेश में रहता है, हाँ, उसी के नेह रूपी चिकनाहट घुसती है, लगती है, पहन समझ में आती है, उसके ज्ञान में घुसी रहती है। और जहां तेल ही नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हो गए। अब क्या है? अब तो कहा तेल वेल लगने का कहीं प्रश्न ही नहीं है, तो तेल ही नहीं लगेगा तो चिकनाहट कहां से आएगी? ऐसे होता है। तो इसलिए तेल लगाना बंद करो, चिकनाहट अपने आप जाएगी। हाँ, जाएगी। बिना 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 तेल के चिकनाहट रहेगी कैसे? और यदि तेल लगाते रहोगे तो चिकनाहट रहेगी ही रहेगी, आप छोड़ नहीं सकते उसको। ये चिंतन कर लेना आज। हाँ, तेल की और तेल की चिकनाहट की, ये दोनों का आपस में संबंध है भैया। हाँ, आप सोचोगे कि अब तो नहीं, हमारे तो चिकनाहट तो है नहीं, इसलिए हमने तो तेल लगाया नहीं है। अरे तुम तो तेल लपेटे बैठे हो भाई, अब चिकनाहट नहीं है, ये बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा, वो धूल तो चिपक रही है। फिर भी देखो, जैसा चिंतन जितना हो जाए उतना। जह पुण सो जीवन रो, नेहे सब्बमी अवनिये संते, रेणु बहुलम्मी ठाणे करे सत्य ही वायामम। वही जो वहां पर जो 252 की गाथा है, वही करीब करीब यहाँ गाथा है। मैंने वहां ये पुण्य लगा दिया। पुण्य मानी अब वही व्यक्ति, अब उसी व्यक्ति को विचार करो। वही व्यक्ति कौन? वही आत्मा, वो जो मैं आत्मा, मैं जो आत्मा पहले वाली गाथाओं के अनुसार तेल लगा के व्यायाम करता था, वही आत्मा जयपुण जिस प्रकार पुनः सोची, वही नरे वही मनुष्य, सब्बम ही रेवे समस्त तेल के दूर किए जाने पर, सब्बम ही अवनीय संते, अवनीय संते, अवनीय संते। दूर हटा के, करना ही नहीं। तेल की बोतल उधर रखो भैया, यहाँ मेरे को तेल मालिश नहीं चाहिए। देखो, मुनिराज होते हैं आपके सबके बीच, फिर भी बोलते हैं कि भैया ये तेल की बोतल उधर ही रहो, उधर रहो। आप कहाँ, वो जो धर्मशाला बनी है ना, उसमें रहो भैया, ये संत निवास है, इसमें दिन में थोड़ी देर के लिए आ जाओ स्वाध्याय के लिए, इसके अलावा यहाँ एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको चिकनाहट चाहिए नहीं।
और चिकनाहट नहीं चाहिए तो इसलिए तेल लगाना नहीं। जिसको चिकनाहट चाहिए शरीर में वही तेल लगाता है। अब चिकनाहट हमको ही नहीं चाहिए तो इसलिए हटाओ। तो कह दिया सवम ही अवनीय संते, समस्त तेल के अवनीय संते दूर किए जाने पर रेणु बहुलम्बी बहुत धूल वाले ठाणे स्थान में सत्य ही शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता हुआ है। फिर भी और वैसे की वैसी गाथा हो गई यहाँ भी। और फिर क्या करता है, व्यायाम जब करेगा तो छिंददी भिंददी ये तहा ताली तल कदली वंश पिंडियो सचित्ता चित्ताणम करी दव्वाण मुवघादम। वो तो होगा, हाँ वो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, चिकन नहीं है। फिर भी व्यायाम तो कर रहे हैं हम भी, सारे दिन परिश्रम तो कर रहे हैं, श्रमण है ना। हाँ परिश्रम तो हो रहा है सारे दिन। हाँ आहार के लिए भी जा रहे हैं, सोच के लिए भी जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करने भी जा रहे हैं और स्वाध्याय भी कर रहे हैं घंटों घंटों बैठ करके। तो ये तो हाथ पैर तो चलना हो ही रहा है, ये तो हो रहा है। छिंददी बिंददी, ये तो छिंददी बिंददी किसका है? वो एक उपमा है ये, और किसी कोई जीव की हिंसा नहीं कर रहे हैं वो। हाँ यहाँ छिंददी बिंददी से कोई जीव की हिंसा कर रहे हो ऐसा नहीं ले लेना। ये व्यायाम के अपेक्षा से उदाहरण बना हुआ है कि वो भी व्यायाम तो करता है और उसके कारण से आसपास में जो भी है उसका उपघात हो रहा है। उपघात हो रहा है मानी क्या हो रहा है भाई, आसपास के लोग देख देख करके ताली बजा रहे हैं, कोई जयकारा कर रहे हैं, कोई आहार के लिए पड़गान कर रहे हैं, कोई आपको, ये सब क्या है, ये सब भी तो हो रहा है ना। लेकिन आपके पास चिक्कड़ नहीं है, ये सब तो हो रहा है। इसलिए क्या दिया, छिंददी भिंददी ये तहा ताली तल कैली वंश पंडियो, बांस वगैरह वो सब वो के वही जो वहां नाम थे वो के वही नाम यहाँ भी है, और वो की वही गाथा भी है। चित्ता चित्ताणम करेज दव्वाणम उगादम, वो सब होता है। फिर भी अब क्यों होता है, तेल क्यों नहीं लग रहा है, तेल चिकन क्यों नहीं हो रहा है, और आपके धूल क्यों नहीं चिपक रही है, ये वो पूछ रहे हैं। उघादम कुमतंस तस्सणानाव्येहिम करणेहिम निच्छेदो चिंतित जहु किम पच्चयगो न रहे बंधो। अब वहां नहीं था उस गाथा में, तीसरे नंबर की जो गाथा थी वहां 254 नंबर की, उसमें पच्चयगो दूर है बंधो, और यहाँ पच्चयगो न रहे बंधो। देखो सारा ही फर्क हो गया दोनों गाथा में, एक एक अक्षर खाली बदला है एक अक्षर बदला है। रोको मत आने दो, एक कोमा ही बदलता है खाली, रोको मत आने दो, कर्मों को आने दो, और वहां रोको के पास लगा दिया कोमा, रोको मत आने दो कर्मों को। वो एक वही कोमा लगा रखा है उन्होंने, बस वही उनका चाबी है, रोको मत आने दो कर्मों को। वो कहता रोको मत आने दो, कर्म आने दो। मन वचन का ऐसा चिंतन होता है। तो उघातम कुमतस्य, इस प्रकार का उघात तो हो रहा है, इसी बीच में रह रहे हैं। हाँ इन सब के बीच में तो रह रहे हैं। ये उघात मानी कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन ये जो पुण्य कर्म आ गए हैं ये एक तरह से ये हो रही है, बाहर से हो रही है, उसी वातावरण में रहना पड़ रहा है अपने को, सामाजिक वातावरण में ही रहना पड़ रहा है। कोई आहार के लिए पड़गान कर रहा है, तो कोई स्तुति कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दंडवत कर रहा है, कोई आपके लिए सेवा शुश्रूषा कर रहा है, ये सब हो रहा है। यही एक छिंददी भिंददी कहना चाहिए। व्यायाम तो हो रहा है ना सारे दिन, इसलिए तो अब क्या हुआ, लेकिन अब विचार करो कि स्नेह क्यों नहीं रहा, उन मुनिराज के स्नेह क्यों नहीं रहा, है ना। एक दिन ऐसे ही हमने पूछ लिया था आचार्य श्री को, महाराज जी से प्रोजेक्ट है ये सब, क्या है प्रोजेक्ट, पिछी उठाई चल दिए, अपना क्या है, अब पिछी उठाई चल दिए, ये जो शब्द है ये गूंजता है कान में, ये है मोक्ष मार्ग, ये है देशना, ये है जीवन में उतारने की चीज।
अरे इतना कहाँ कहीं कितने चातुर्मास कर लिए, कितने लोग उस समय ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे कोई हमारे ही महाराज है, हमारा ही महाराज है। बस ये तो बस मतलब ऐसा लगने लग जाता है उनको तो 24 घंटा जैसे कोई। अब चल भैया, हो गई दिवाली, चल भैया। तो क्या है ये, नेह नहीं है, वो नहीं था, 4 महीने भी नहीं था। हमको लगने लग गया था, अब वहां कहां से होगा। तो ये जो चिकनाहट हो रही है ना भैया, ये जिन वस्तुओं को अपन, ये कौन सी तेल, कौन सा है हमारा, ये सब घर परिवार, ये सभी तेल है, ये सब जो लगा रखे हैं। हाँ हाँ, घर को, घर में नेह, शरीर में नेह, तो ये भी तो यही तो तेल है। वो तेल आया, वो तेल लगने से ही तो ये आया, ऐसी बुद्धि होने से ही तो ये आया वो नेह। इसलिए कह दिया यहाँ पर कि अब विचार करो, हे आत्मन विचार करो। आत्मा वो भी है, आत्मा ये भी है, जीव वो भी है, जीव ये भी है। जीव जब ऐसा रह सकता है तो ऐसा क्यों रह रहा है, ऐसा क्यों रह रहा है, राग में क्यों रह रहा है, राग के सारे क्यों बना रखे हैं परिकर। राग का होकर के देखो, एक बार बिना तेल लगाए भी कुश्ती करके तो देखो, सब पिछड़ जाएंगे, धूल ही नहीं लगेगी। धूल जिसके नहीं लगी होती है तो उसको कोई पछाड़ भी नहीं सकता है। हाँ, वो दूर से ही देख लेता, और बाबा इसने तेल ही नहीं लगाया, ये तो इसको जमीन पर भी गिरा देंगे, इसके तो धूल लगेगी नहीं, और मेरे धूल लग जाएगी, इसलिए इससे मत लड़ो। वो कर्म भी जो है दूर से ही देखेगा, भैया ये अपने लड़ने लायक नहीं है, ये तो बैठ गया अपनी आत्मा में बैठा हुआ है, हम कैसे जाएं इसके पास में, इससे कोई लड़ाई कर ही नहीं सकता। वो तो दूर से देख करके शांत चुपचाप होकर के आकर के और दोनों हाथ जोड़ करके बैठ जाता है, और हम अपने पास बैठे रहते हैं। इस प्रकार का आत्मा जो है इन्हें नहीं होता है। फिर चौथी गाथा में क्या कहेंगे, उत्तर देंगे इसी बात का, जो सो दूणे है भावो तम ही नरे तीन तस्य रे बंधो निच्छेदो विण्ययम न काय चेष्टा ही शेषाहिम। अब काय की चेष्टाओं से नहीं हुआ था, ये नेह के कारण से हुआ था, वो तेल लगाया था उसके कारण से हुआ था, है ना। हाँ, काय की चेष्टा तो पूरे चातुर्मास में सब करते ही हैं, हम लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन तेल नहीं लगाया था इसलिए चल दी। अब चलती, अब कैसा विचार आता है कई बार, यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा थी, यहाँ तो बहुत अच्छे चौके वगैरह सब लग रहे थे, लोग आ रहे थे, ये था वो था, एकदम तीर्थ स्थान बन गया था महाराज के। अब कैसे जाएंगे, इतना बड़ा संघ, रास्ते में कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे होगा, ये होगा, कुछ हो जाएगा, कहीं कौन व्यवस्था करेगा। अब भैया हमारा तो ये पीछी और कमंडल यही व्यवस्था करेगा, और कोई व्यवस्था नहीं करेगा, हमको किसी की व्यवस्था नहीं चाहिए हमारा, है ना। ऐसे प्रमाण सागर महाराज जी को पूछ लिया था एक बार किसी ने, बोले महाराज जी आपको यदि कोई पूछेगा कि आप हमारे देश के नागरिक हैं तो आप क्या प्रमाण पत्र दिखाएंगे, कहाँ आधार कार्ड है आपका, कहाँ है आपका स्थान, कहाँ के क्या है, क्या एड्रेस है तो महाराज ने कहा, बोले भैया हमारी तो ड्रेस ही एड्रेस है वही प्रमाण है तो ऐसा होता है, उनको न उनके कोई नाम से लगाव है, न कोई शरीर से लगाव है। जिसको शरीर से ही लगाव नहीं है, कपड़े ही नहीं पहनना है, तो उनको तो क्या करना है, उनका तो न कोई एड्रेस है न कोई कुछ है। तो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा भाई, निच्छेदो विण्ययम न काय चेष्टा ही शेषाहिम। सारी काय की चेष्टा होते हुए भी उस पहलवान को, तो पहलवान ही है भैया। मुनिराज बहुत धन होते हैं, हाँ पहलवान नहीं कर सकते, उनका आपसे पहल नहीं कर सकते, वो पहलवानी तब करके करनी पड़ती है। हाँ, बैठे रहना पड़ता है, देखो सारे दिन बैठे रहना भी आज के टाइम में कितना मुश्किल काम हो गया, विचार करो।
और जो साधु वृद्ध होते हैं 50, 60, 70, 80 के भी साधु होते हैं, दिन भर बैठे रहना पड़ता है। आप सोचो, आप तो बैठ नहीं सकते जमीन के ऊपर में, घंटा 2 घंटा दोपहर में रेस्ट चाहिए ही चाहिए। ऐसी हमारी स्थिति बन चुकी है, खाते पीते भी। अब वो देखो, ये किससे हो रहा है? वो नेह नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए ये है, उनको फिक्र नहीं है ना। अब उनको शरीर को सजाने की फिक्र नहीं है। हाँ, हाँ रहते हैं भी देख करके भी, लो भैया थोड़ा सा और। हाँ मैं यही चिंतन कर रहा था आज सामायिक में कि नहीं भी दूर सबके तो और चिपकाओ, हाँ अच्छा लगूंगा। कौन अच्छा लगेगा भाई? ये नेह इस शरीर से नेह है, ये नेह तुमको अच्छा लग रहा है इसलिए ये सब हो रहा है? फिर नहाता है तो फिर दोबारा लाना पड़ता है। तो एक बार अच्छे से नहा लो ना इस अमृत रूपी गंगा नदी में, शादवादमयी गंगा नदी में नहा लो ना अच्छी तरह से। फिर न तो कोई धूल चिपकेगी और न कोई दोबारा आपको पाउडर लगाने की जरूरत पड़ेगी, न अच्छा दिखने की कोई विचार आएगा मन में। ऐसा है ये गंगा का जल, ये जो आत्म गंगा, ये शादवादमयी गंगा, ये धर्म की देशना, ये समय सार के एक एक पद, समय सार का एक एक वाक्य, एक एक गाथा, एक एक शब्द ये अमृत है। एवं समाधिष्ठि वंटन्तो बहुविहेषु जोगेषु अकरन्तो ओगे रागादिरेव बद्धधीरेण। इसी प्रकार से क्या नहीं है आपके सम्यक दृष्टि जीव नाना प्रकार के योगों में वर्तन करते हुए भी उपयोग में रागादि भावों को नहीं करता। नाना प्रकार के योगों में वर्तन करते हुए भी उपयोग में रागादि भावों को नहीं करता, इसलिए वह कर्मरज से लिप्त नहीं होता। न लिप्पति। अकरंतो वो ओगे ऐसा उपयोग नहीं करता है, राग रूप उपयोग नहीं करता है। न करंतो वो रागादि नयो बज्जदी, बज्जदी की जगह पर लिप्पदी होना चाहिए। कहीं दूसरी जगह लिप्पदी शब्द है, कहीं पर बज्जदी है, एक ही अर्थ निकलेगा। क्या अर्थ निकलेगा कि भाई योग तो होगा, अब उपयोग क्या होगा ये विचार करने की बात है। ये चिंतहु, ये जो चिंतित जहु कि ये विचार करो उपयोग कहाँ है तुम्हारा। योग तो है, ये तो दिख रहा है, बाहर से भी दिख रहा है सबको, तुमको भी दिख रहा है। उपयोग कहाँ, ये दिखता नहीं है लेकिन स्वयं प्रत्यक्ष है। इसको स्वयं प्रत्यक्ष कहते हैं आत्मा को। आत्मा कैसे पहचानी जाती है? बोले स्वयं प्रत्यक्ष से पहचानी जाती है। और वो आत्मा क्या, वो उपयोग ही तो आत्मा है। वो स्वयं प्रत्यक्ष से अपने आप, जिसको बोले कहते हैं बाबरी आत्मा ही जाना है, मैं ही जानू मारो कहीं। और तुम जानते हो तो फिर सुधरते क्यों नहीं हो? हाँ तो ऐसा कहते हैं ये आत्मा है, ये स्वयं प्रत्यक्ष है, यही उपयोग है। और ये उपयोग जितना आपका नेह रहित होगा उतना ही अपने आप में रहेगा, और जितना नेह होगा, देखो देखा जाए तो ये एक बाहर की वस्तु, चाहे से वो कोई परिवारजन हो, चाहे से ये आपका शरीर भी न हो, उसके बीच में और इस आत्मा के बीच में क्या कनेक्शन है ये बताओ। चीजें तो दोनों अलग अलग पड़ी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो दिख रहा है। पर है परिजन लोई, ये तो दिख रहा है, इसमें तो कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो कोई कनेक्शन तो है जिसके कारण से वो अपना इक्वल टू ने, इज इक्वल टू ने, ये कनेक्शन बना हुआ है, इसका कनेक्शन है इसमें, और कुछ नहीं है। तो बहुत से हजारों लाखों जीव हैं, हजारों लाखों करोड़ों जीव और पुद्गल
अजीब अजीब चीजें दुनिया भर की है, वहां नेह नहीं है, नेह की डोरी नहीं है उनके साथ में, हमारे साथ में, हमारी आत्मा के साथ में। और जहां जहां की डोरी है, ओ मेरा हो गया, मेरा 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 मेरा, एक कौन मेरा, अरे वो नेह मेरा, उस वस्तु तो है ही अपनी जगह, उसमें क्या मेरा होगा तुम्हारा, है? तुम वो मेरा हो जाए तो तुम तो पुद्गल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तुम ये नेह के साथ में जितना पहलवानी करेगा उतना धूल चिपकेगा ही चिपकेगा, कर्म आएगा ही आएगा, यही कर्म है, यही कर्म है। कर्म को इस तरह से पहचान लेना, कर्म को कर्म क्या है ये पहचानना है, खोजना है। इसके लिए आपको कोई आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, सामने सामने आपको ज्ञान में दिख रहा है कि ये सा उपयोग जो बना, मेरापन जहां जहां बना, वही धूल आती आती दिख जाएगी, आपको एकदम दिख जाएगी, एकदम कांच की तरह से, जैसे दर्पण में दिखते वैसे दिख जाएगी कि ये धूल आ रही है, चिपक रही है, साक्षात चिपक रही है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि नेह भी साथ में है, वो वस्तुएं तो पड़ी है। तो तेल आ गया और तो चिकनाहट तो होएगी होएगी भाई। बहुत अच्छे उदाहरण बना करके आचार्यों ने ये गाथाएं अपने को दी है। समय मुझे लगता है शायद हो गया होगा, फिर भी थोड़ा सा मैं देख लूं। हाँ, 2 ही मिनट बची है। तो हिंदी में जो है वो उसी तरह की भाषा इसमें भी बनी है, तो सबको ज्ञान में आ जाएगी। फैली जहां मलिन धूलि अमेय राशि, कोई सशस्त्र नर जा करके विलासी, लो अंग अंग तिल तेल बिना लगाया। व्यायाम तो करेंगे, तेल नहीं लगाएंगे, तेल बिना लगाया, व्यायाम नित्य करता बल को जगाया। वही भाषा है इसमें भी। स्वच्छंद हो सरस नीरस पादपों को, बांसों तमाल कदली तरु के दलों को, वो तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े बनाता, आमूल तह कर उखाड़ उन्हें मिटाता। ठीक वो की वही भाषा इसमें भी है। नाना प्रकार इस तांडव नृत्य द्वारा, है देह में न चिपकी रज आ अपारा, क्यों वस्तुतः चिपकती रज ना वहां है, क्या जानते तुम कि कारण क्या रहा है। ये क्यों नहीं चिपकी है, वो सरल सरल है, ठीक से एक एक शब्द को यदि पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। बहुत अर्थ को इतना सरल कर देते हैं, इतनी बड़ी गाथा है जो अपने को कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, उसको इसको पढ़ते ही सारी बात समझ में आ जाती है कि ये क्या है। ना तेल लेप तन पे उसने किया है, भाई नितांत यह कारण ही रहा है। स्पष्ट हो गया ये कारण। व्यायाम कारण नहीं उस कार्य में है, ऐसा जिनेश कहते निज कार्य में है। वो तो जो अपने कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे जिनेश जो है वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये व्यायाम कारण नहीं है। हाँ, ऐसा मत सोचना कि हम भी खाते पीते हैं, वो भी खाते पीते हैं तो उनके भी कर्म बनते होंगे। नहीं भैया, तेल नहीं है वहां, तेल नहीं लगाया है, इसलिए कर्म नहीं आ सकते, धूल नहीं चिपक सकती है। होता इसी तरह ही समदृष्टि वाला, चेष्टा अनेक विध है करता निहाला, रागा विभूत उपयोग नहीं बनाता, पाता न बंद उसको सिर में नवाता। जो रागादिभूत नहीं होता है, उपयोग को रागादिभूत नहीं बनाता है, इसलिए बंद नहीं होता है, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। सरस्वती वल्लभी शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुधाने, त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी। जयावाणी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा ते संतो। तेजस्वाणी भारती ग्रह, जो तेरा शरण पे सो पावे सुख चैन। देव जो अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर की जय। जय जय जय।
वंदन भाई साहब, सब बड़ों को सादर हो। वंदन भाई साहब, नना भाई पंडित मदन साहब भाई साहब, प्रणाम, पंडित जी सबको साहब, जय प्रणाम, जिनेंद्र, पंडिता जी को प्रणाम। सबको भोग, जय सभी को जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम पंडित जी, सबको जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सबको जय जिनेंद्र।